Mathematics, Class 6, Exercise 10.1. Question 1. Find the perimeter of each of the following figures. Students, यहाँ आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपने इनके पेरीमीटर्स बताने हैं। जैसे पार्ट ए में आपको ये फिगर दी गई है, आपको इसका पेरीमीटर बताना है। स्टूडेंट्स, पेरीमीटर तो आप जानते हैं, पेरीमीटर में होता है बाउंड्री, और हम इजी या सिंपल लैंग्वेज में बोलें, पेरीमीटर में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। आपको यहाँ पर ये जो फिगर दी गई है, इसकी ऑल साइड्स का सम कर लें, यही इसका पेरीमीटर होगा। नोट करें, पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हमको साइड्स दी गई हैं, देखो ये 1, 2, 4 एंड 5। तो नोट करें 1 + 2 + 4 + 5। आप इनको अपने तरीके से प्रॉपरली ऐड कर लें या मेरे साथ ऐड करें। देखो ये 2 and 1 3 हो गया, 3 and 4 7 हो गए, और 7 और 5 12 हो गए। तो इसका पेरीमीटर हुआ 12 सेंटीमीटर। अब ये सेकंड फिगर भी, हम इसका भी पेरीमीटर करें। नोट करें, पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो नोट करें, ये 23 + 35 + 35 + 40। आप इनको अपना प्रॉपरली ऐड करें या मेरे साथ ऐड करें। देखो ये 35 and 35 ये 70 हो गए, 70 + 40 ये 110 हो गए, 110 + 23 इस तरह से ये 133 हुए। पार्ट सी, नोट करें, पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 15 + 15 + 15 + 15, इट मीन्स 15 4 टाइम, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। पार्ट डी, नोट करें, पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो गई 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ये 4 5 टाइम हो गए, 4 5 टाइम 20 होता है। नोट करें 20 सेंटीमीटर। ये ई, नोट करें, पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 1 + 4 + 0.5 + 2.5 + 2.5 + 0.5 + 4। आप इन्हें प्रॉपरली ऐड कर लें। देखो ये 2.5 और 2.5 ये 5.0 हो गए, 5.0 मीन्स 5 हुआ, और ये 0.5 और 0.5 ये 1.0 हो गए, 1.0 मीन्स 1। तो इस तरह से ये 5 और 1 6 हो गए, 6 और 4 ये 10 हो गए, 10 and 4 14 और 1 ये 15। इस तरह से इनका सम हुआ 15, इसका पेरीमीटर हुआ 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये पार्ट एफ है। नोट करें, पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। इस तरह से ये हुआ 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3। आप इनको अपना प्रॉपरली ऐड कर रहे हैं, अच्छी बात है, और मेरे साथ ऐड करना चाहते हैं तो करें। हम स्टार्टिंग से लेते हैं। देखो ये 4 and 1 5, 5 and 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17 + 1 18 + 3 21 + 2 23 + 3 26 + 4 30 + 1 31 + 3 34 + 2 36 + 3 39 + 4 43 + 1 44 + 3 47 + 2 49 + 3 52।
इस तरह से ये हुआ 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2, द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विद ए टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड है जिसकी एक साइड 40 सेंटीमीटर है और सेकंड साइड 10 सेंटीमीटर है। इसे ऑल राउंड एक टेप से सील किया जा रहा है। तो आप बताओ कि लेंथ ऑफ टेप कितना रिक्वायर्ड होगा? स्टूडेंट्स देखो कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, या ये हम इसकी चारों तरफ बाउंड्री कर रहे हैं, बाउंड्री में इस पेरीमीटर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग ऐड करने के बजाय आप पेरीमीटर सीधे फाइंड कर लें। नोट करें, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रूल अच्छे से जानते हैं, ये होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आगे सॉल्व करें, ये 2 लेंथ के प्लेस पर ये 40 यूज किया और ब्रेथ के प्लेस पर 10। अब ये ऐड करें, 40 प्लस 10 50 हो गए। तो इस तरह से ये हुआ 2 ब्रैकेट 40 प्लस 10 ये 50 हो गए। इस तरह से ये 2 ब्रैकेट 50 हुआ। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह से ये 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल 100 हो गया। नोट करें 100 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट आंसर करें, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप इज 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3, a table top measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the table? स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि एक टेबल का टॉप है जिसकी लेंथ 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। आप इस टेबल टॉप का पेरीमीटर बताएं। यहाँ आपको गिवन है लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें, जो आप चैप्टर 8 में अच्छे से समझ चुके हैं। 25 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 बाई 100 मीन्स 0.25 हुआ। इस तरह से ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ये हो गया 2.25 मीटर। ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 बाई 100 हो गया मीन्स 0.50 हुआ। इस तरह से ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल हुआ 1.50 मीटर। अब पेरीमीटर नोट करें, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 अपने प्लेस पर है और लेंथ जो है 2.25 हो गया प्लस ब्रेथ जो है 1.50 हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 2.25 प्लस 1.50 इनको ऐड करें। आप प्रॉपरली अपने तरीके से ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 3.75। इस तरह से ये हुआ 2 ब्रैकेट 3.75। अब आप इनका अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 3.75, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7.500। 7.50। आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह से ये हुआ 7.5 मीटर। स्टेटमेंट आंसर करें, द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज 7.5 मीटर। क्वेश्चन 4, what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक फोटोग्राफ है जिसके चारों तरफ वुड की स्ट्रिप लगी हुई है जिसकी लेंथ 32 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 21 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ 32 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 21 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ एक वुडन स्ट्रिप लगाई जानी है। तो आप लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप फाइंड करें। स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ वुडन स्ट्रिप होगी, इट मीन्स आपने
इसके ऑल बाउंड्री फाइंड करनी है। ऑल बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर हो गया, इसीलिए आप डायरेक्ट नोट करें रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्टेप इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वैल्यू पुट करें 2 अपने प्लेस पर। लेंथ इसकी 32 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप 32 और 21 इनको ऐड करें जो कि 53 होगा। इस तरह से ये हुआ 2 ब्रैकेट 53। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आप 53 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 106 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट आंसर नोट करें रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वुडन स्टेप इज 106 सेंटीमीटर। Question 5. A rectangular piece of land measures 0.7 km by 0.5 km. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of wire needed? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ 0.7 किलोमीटर है और ब्रेथ 0.5 किलोमीटर है। इसकी फेंस की जानी है वायर से और वायर के 4 रोज लगनी है, मीन्स 4 राउंड लगने हैं वायर्स के। तो वायर की टोटल लेंथ कितनी नीड होगी? सॉल्व करते हैं। इसकी फेंसिंग होनी है, मीन्स पेरीमीटर हो गया। आप नोट करें पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यू पुट करें 2 ब्रैकेट लेंथ 0.7 है प्लस ब्रेथ 0.5 है। आप इन्हें ऐड करें 0.7 प्लस 0.5 ये 1.2 हो गए। इस तरह से ये हो गया 2 ब्रैकेट 1.2। अब आप इनका मल्टीप्लाई करें तो ये 2.4 हो गया। इसकी जो बाउंड्री है वो 2.4 किलोमीटर हुई। अब आपसे बोला जा रहा है कि फेंस के 4 रोज होने हैं वायर के। फेंस जो है वायर की 4 रोज में होना है, तो 1 रो में तो ये 2.4 किलोमीटर वायर हुआ। अब हमको 4 रो करनी है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट करें ईच साइड इज टू बी फेंस्ड वायर 4 रोज इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 2.4। आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 9.6 किलोमीटर। स्टेटमेंट आंसर करें टोटल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड वायर इज 9.6 किलोमीटर। क्वेश्चन 6. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, आपने इनके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। पार्ट ए, अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर, सेकेंड 4 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। आप पेरीमीटर जानते ही हैं, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, इसीलिए हम इन 3 साइड्स को ऐड कर लेंगे। नोट करें पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल 3 + 4 + 5। आप इनको ऐड करें 3 + 4 7 हो गया। 7 + 5 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। पार्ट बी, एन इक्वालेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक इक्वालेटरल ट्राइंगल दिया गया है जिसकी तीनों साइड्स 9 सेंटीमीटर हैं। नोट करें पेरीमीटर ऑफ एन इक्वालेटर ट्राइंगल इज इक्वल 3 इंटू साइड्स इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल हो गया 27 सेंटीमीटर। पार्ट सी, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with equal sides 8 centimeter each and third sides is 6 centimeter. Students, यहाँ आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है जिसकी 2 इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर हैं और थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर है।
नोट करें, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल 8 + 8 + 6। आप इन्हें ऐड करें, 8 and 8 16 हो गए एंड 6 22 हो गए, इज इक्वल हो गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विच साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करो जिसकी साइड्स की मेजर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। नोट करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 10 + 14 + 15। आप इनको ऐड करें, 10 और 14 24 हो गए, 24 + 15 इज इक्वल 39 हुए। इस तरह से इसका आंसर हो गया 39 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट आंसर नोट करें, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन with each side measuring 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में एक रेगुलर हेक्सागोन है, आप उसका पेरीमीटर फाइंड करो। हेक्सागोन की हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, आप रेगुलर हेक्सागोन तो जानते होंगे, इट मीन्स होता है एक ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं। नोट करें, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल 6 इंटू साइड, तो इस तरह से ये हो जाएगा 6 × 8, 6 8 टाइम 48, इस तरह से ये हो गए 48। स्टेटमेंट आंसर करें, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 48 मीटर। Question 9, find the side of square whose perimeter is 20 मीटर। स्टूडेंट्स, आप ये रूल जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड्स। यहाँ आपको पेरीमीटर 20 दिया है, इस तरह से ये हो गया 20 इज इक्वल 4 इंटू साइड्स। अब हम 4 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 20/4 हो गया, इसीलिए आप नोट करें साइड इज इक्वल 20/4। आप 20 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर हो गया 5। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हुआ, साइड इज इक्वल 5 मीटर। स्टेटमेंट आंसर करें, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर। क्वेश्चन 10, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स साइड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में एक रेगुलर पेंटागन है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। आपने बताना है इसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी। यहाँ आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल 5 इंटू साइड होता है। इस तरह से ये हो गया 5 इंटू साइड इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा साइड इज इक्वल 100/5। आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर हुआ 20। नोट करें, साइड्स इज इक्वल 20। स्टेटमेंट आंसर करें, साइड्स ऑफ द पेंटागन इज 20 सेंटीमीटर। Question 11. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a part A square, part B an equilateral triangle, part C a regular hexagon? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगी यदि स्ट्रिंग को
एक स्क्वायर के रूप में यूज किया जाए, बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में यूज किया जाए, सी एक रेगुलर हेक्सागोन के रूप में यूज किया जाए। सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में जैसा कि आपसे बोला गया है कि यदि इसे एक स्क्वायर के रूप में यूज किया जाए, तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल के रूप में देखें कि देखो ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब हमने इसे फोल्ड करके इससे एक स्क्वायर बना लिया। तो अब आप देखो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी 30 सेंटीमीटर, वो अब क्या हो गई? देखो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी ये इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। इसीलिए यहाँ नोट करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। इस तरह से ये 4 मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल 30 सेंटीमीटर हो गया। अब हम 4 को ट्रांसफर करें क्योंकि यहाँ पर साइड के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होके मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया साइड इज इक्वल 30 बाई 4। आप 30 को 4 से प्रॉपरली अपने तरीके से डिवाइड कर लें, इसका आंसर हो जाएगा 7.5। इसीलिए नोट करें साइड इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। बी जिसमें आपसे बोला गया है कि यदि इस स्ट्रिंग को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में यूज करें, देखो ये स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर, इससे आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया, तो ये 30 सेंटीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई साइड। इस तरह से ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। सेम एज आप 3 को ट्रांसफर करें तो ये 30 बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ साइड इज इक्वल 30 बाई 3। आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 हो गया। यहाँ नोट कर दें साइड इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। पार्ट सी जिसमें आपसे बोला गया है कि यदि इस स्ट्रिंग को रेगुलर हेक्सागोन के रूप में यूज किया जाए। स्टूडेंट्स देखो ये स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर, आपने इससे हेक्सागोन बना लिया, तो ये 30 सेंटीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन होता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड। इस तरह से ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल 30। अब 6 को ट्रांसफर करें तो ये हुआ साइड इज इक्वल 30 बाई 6। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 5। इस तरह से ये हो गया साइड इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 12, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। The perimeter of triangle is 36 centimeter. What is the third side? Students, यहाँ आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स जिनमें से 1 साइड 12 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड 14 सेंटीमीटर है, और आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है जो कि 36 सेंटीमीटर है। आपने यहाँ पर थर्ड साइड फाइंड करनी है। हम यह मान लेते हैं लेट्स x सेंटीमीटर बी द थर्ड साइड। इसकी जो थर्ड साइड है वो x सेंटीमीटर ले ली। आगे नोट करें लेट्स x सेंटीमीटर बी द थर्ड साइड, और आपको गिवन है पेरीमीटर जो कि 30 सेंटीमीटर है। नोट करें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 36 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको सम ऑफ 3 साइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 14 प्लस x इज इक्वल 36। आप 12 और 14 को ऐड करें तो ये 26 हो गया। इस तरह से ये हुआ 26 प्लस x इज इक्वल 36।
अब आप 26 को ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 36 माइनस 26। आप 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर होगा 10। ये हो गया x इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर हुई। स्टेटमेंट आंसर करें। द थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर शेप में पार्क है जिसकी हर एक साइड 250 मीटर है। आपने बताना है कि इसकी फेंसिंग कराने का क्या कॉस्ट होगा। यदि 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट 20 रुपीस आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 250 मीटर। आप जानते हैं कि फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर ही होता है, तो नोट करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। इस तरह से ये 4 मल्टीप्लाई बाई साइड आपको 250 दी गई है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 250 हो गया। आप 250 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 1000। नेक्स्ट, इसमें आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹20 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1000 मीटर इज इक्वल ₹20 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। आप 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 करें तो इसका आंसर हो गया 20,000। इस तरह से इसकी कॉस्ट 20,000 रुपीस हुई। क्वेश्चन 14, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ इज 125 मीटर, रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है एक रेक्टेंगुलर पार्क की जिसकी लेंथ 175 मीटर है और इसकी ब्रेथ 125 मीटर है। रेट ऑफ फेंसिंग है ₹12 पर मीटर। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ हमको यह गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल 175 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल 125 मीटर। आप ये रूल जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, इससे यहाँ हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यू पुट करते हैं 2 ब्रैकेट, इसकी लेंथ 175 है और ब्रेथ 125 मीटर है। अब 175 और 125 को ऐड करना है, इन्हें ऐड करें, ये हो गया 300। इस तरह से ये होता है 2 ब्रैकेट 300। आप ये भी जानते हैं कि ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई किया जाता है। आप 300 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो गया 600। नोट कर दें 600 मीटर। आगे नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है आपको 12 रुपीस पर मीटर दी गई है। इस तरह से ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई 600। आप 600 में 12 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 7200 या 7200। स्टेटमेंट आंसर नोट करें। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹7200। क्वेश्चन 15, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क with length 60 meter, breadth 45 meter, who covers less distance। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि स्वीटी जो है एक स्क्वायर पार्क जिसकी साइड 75 मीटर है उसका राउंड लगाती है, और बुलबुल एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ 60 मीटर और ब्रेथ 45 मीटर है उसका राउंड लगाती है। आपने बताना है हु कवर्स लेस डिस्टेंस। इन दोनों में से कम डिस्टेंस किसने कवर किया। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि स्वीटी ने स्क्वायर पार्क का राउंड लगाया तो इस पार्क का राउंड लगाने में देखो वो इस तरह से ये
डिस्टेंस कवर करती है। मीन्स पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई स्वीटी इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुआ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, इस तरह से यह 4 मल्टीप्लाई बाई 75 हुआ। आप 4 मल्टीप्लाई बाई 75 प्रॉपरली अपना रफ कर लें तो इसका आंसर हो गया 300। आंसर नोट कर दें 300 मीटर। स्टेटमेंट नोट करें, डिस्टेंस कवर्ड बाई स्वीटी इज 300 मीटर। अब हमें फाइंड करना है कि बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बुलबुल ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसने रेक्टेंगुलर पाथ का राउंड लगाया है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाई बुलबुल इज इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। ये रूल आप जानते हैं, इज इक्वल होता है टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इनकी वैल्यू यूज करें, टू ब्रैकेट लेंथ के प्लेस पर 60 है और ब्रेथ के प्लेस पर 45 है। आप 60 प्लस 45 कर लें तो यह 105 हो गया। ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 105। आप 105 में 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 210। नोट करें, डिस्टेंस कवर्ड बाई बुलबुल इज इक्वल 210 मीटर। स्टूडेंट्स, आपसे आस्क किया गया था हु कवर लेस डिस्टेंस। देखो यहाँ स्वीटी ने डिस्टेंस कवर किया है 300 मीटर और बुलबुल ने डिस्टेंस कवर किया है 210। तो बताओ किसने लेस डिस्टेंस कवर किया? आंसर बुलबुल है, इसीलिए नोट कर दें बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी। Question 16. What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answer? Students, यहाँ आपको ये फिगर्स दिए गए हैं। आपने इनमें हर एक का पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको ये फर्स्ट फिगर दिया गया है जो कि स्क्वायर का है, जिसके हर एक साइड 25 सेंटीमीटर है। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, तो यहाँ पर नोट करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब इनकी वैल्यू यूज करें 4 मल्टीप्लाई बाई 25 तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। सेकेंड फिगर आपको ये रेक्टेंगल का दिया गया है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। नोट करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट 40 प्लस 10। 40 प्लस 10 करेंगे तो ये 50 हो गया। इस तरह से ये हुआ 2 ब्रैकेट 50। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से ये 2 मल्टीप्लाई बाई 50 हुआ। आप 50 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है। नोट करें पेरीमीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 अपने प्लेस पर, लेंथ के प्लेस पर 30 और ब्रेथ के प्लेस पर 20। इस तरह से ये हो गया 2 ब्रैकेट 30 प्लस 20। 30 प्लस 20 को ऐड करें तो ये हो गया 50। इस तरह से ये होता है 2 ब्रैकेट 50। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज होता है, इस तरह से ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 50। आप 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया 100। इस तरह से इसका पेरीमीटर हुआ 100 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स हैं 30 सेंटीमीटर और 1 साइड है 40 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। नोट करें पेरीमीटर इज इक्वल 30 प्लस 30 प्लस 40। इन्हें ऐड करते हैं, 30 प्लस 30 60 हो गए, इसमें 40 ऐड करेंगे तो ये 100 हो गए।
इस तरह से इसका आंसर हुआ 100 सेंटीमीटर। देखो ए का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, बी का भी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, सी का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है और डी का भी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। तो हम यह कह सकते हैं ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। Question 17. Avneet buy 9 square paving slabs, each with side of 1 by 2 meter. He lays them in the form of a square. Students, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अवनीत ने 9 स्क्वायर शेप में पेविंग स्लैब परचेज किए, जिनमें से हर एक की साइड 1 by 2 मीटर है। उसने इनको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में रखा। आपने बताना है ए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। इन फिगर 10.7 पार्ट 1, ये जो फिगर 10.7 में पार्ट 1 में ये जो फिगर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग उसने अपना अरेंजमेंट किया था। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखो, आपने इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है और इसकी हर एक साइड कितनी है कि देखो ये 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, ये 3 टाइम 1 by 2 है और इस तरह से ये 4 साइड हैं, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 by 2। आप नोट करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 3 by 2 हो गया। आप इस 2 से 4 को शॉर्ट कर लें तो ये 2 टाइम हो गया, 2 3 टाइम 6 होता है। इस तरह से इसका पेरीमीटर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 6 मीटर। पार्ट बी, Sari does not like this arrangement. She get him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि सरी उसने इस अरेंजमेंट को लाइक नहीं किया। उसने अपना अरेंजमेंट इस तरह से किया जैसे कि ये क्रॉस का सिंबल होता है। आपको फिगर 10.7 में पार्ट सेकंड दिया गया है। आपने बताना है इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा। स्टूडेंट्स देखो, ये इस स्क्वायर शेप की लेंथ जो है 1 by 2 मीटर है। हम ये फाइंड करें ये टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से फाइंड करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इस तरह से इसका पेरीमीटर हुआ, पेरीमीटर इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाई 1 by 2। आप 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 हो गया। नोट करें इज इक्वल 10 मीटर। पार्ट सी में आपसे बोला जा रहा है विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। देखो पार्ट ए जिसमें इसका पेरीमीटर 6 मीटर आया है और पार्ट बी इसमें पेरीमीटर 10 मीटर आया है। इस तरह से क्लियर है कि ये फिगर सेकंड में पेरीमीटर ग्रेट है। नोट करें द अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर। पार्ट डी, Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slab must meet along complete edge that they cannot be broken. Students यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट अवनीत है, उसने सोचा कि जिस तरह से ये सेकंड फिगर में पेरीमीटर ग्रेट हुआ है फर्स्ट से, क्या इस तरह से और भी ग्रेट पेरीमीटर किया जा सकता है। आप उसकी हेल्प करें, बट इस बात का ध्यान रखें कि जो
स्क्वायर पेविंग है वो कोई भी ब्रोकन नहीं किया जाए और वन आफ्टर एनोदर रखा जाए, एक के पास दूसरा रखा जाए और कोई भी ब्रोकन नहीं किया जाए। आप वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी देर उसकी हेल्प करने की कोशिश करें, देखें क्या आप उसकी कोई हेल्प कर पाते हैं। यदि आपने हेल्प की है तो उसे हेल्प दें और हेल्प करने के बाद में आप फाइंड करेंगे कि ऐसा और कोई वे नहीं है जिसके थ्रू पेरीमीटर ग्रेड किया जा सके। मैंने भी कोशिश की है, इसीलिए नोट करें पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यदि आप कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करें।